आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने क्या है फॉन्ट ग्रुप को डिस्कस करना है। फॉन्ट ग्रुप वैसे ही है जैसे वर्ड में हम इसे यूज करते हैं। अब इसको सरसरी देख लेते हैं। फर्स्ट देखें, ये आपके पास राइटिंग स्टाइल या जिसे हम फॉन्ट स्टाइल भी कहते हैं। यहाँ से जाके आप कोई भी राइटिंग स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। जो आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल वही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें फॉन्ट साइज, ये आपके पास फॉन्ट साइज है। टेक्स्ट का साइज छोटा करना है तो मिनिमम 8 कर सकते हैं, मैक्सिमम 72 कर सकते हैं। फिलहाल नॉर्मल में ये कोई भी कर सकते हैं। आप टाइप करके भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या यहाँ पे अगर खुद टाइप करेंगे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए आप साइज इतना है, लेकिन लिस्ट में 72 तक का। अगर खुद लिखेंगे तो आपकी मर्जी है, 150 या जितना मर्जी रखना चाहे वो कर लें। कम करना है तो यहाँ पे जस्ट 15 करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ये लिस्ट से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में देखिए हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट इंक्रीज, टेक्स्ट का साइज स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट डिक्रीज, टेक्स्ट का साइज छोटा करने के लिए वर्ड में भी ये ऑप्शन यूज होती है। ये डिक्रीज करने के लिए मजीद भी कम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे इनकी मदद से 72 कर सकते हैं, लेकिन लिख के उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में है बोल्ड। ये बी वाली ऑप्शन आपके पास टेक्स्ट को गहरा करने के लिए। कंट्रोल+B शॉर्टकट है। इटैलिक, ये आपके पास वही टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल+I शॉर्टकट की है। नेक्स्ट यहाँ पे ये अंडरलाइन की है, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देने के लिए। एक दफा क्लिक करेंगे अंडरलाइन आ जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो खत्म। डबल पे क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। इसको अगर मैं साइज बड़ा करके देखता हूँ तो ये टेक्स्ट के नीचे डबल होगी। सिंगल करेंगे तो सिंगल भी आ जाएगी। नेक्स्ट इसी में हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड की। ये आपके पास ऑप्शन यूज होती है टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर के लिए, हम ये यूज कर सकते हैं। तो साथ हमारे पास है टेक्स्ट या फॉरग्राउंड कलर के लिए। टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है वो आप कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली बॉर्डर ऑप्शन। इससे मुराद क्या है, बॉर्डर में मजीद काफी सारी ऑप्शंस हैं, आप क्या है इनको यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट सबसे पहले देखिए हमारे पास है बॉर्डर, नो बॉर्डर है यानी नन, लेफ्ट है, राइट है, टॉप, बॉटम, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और ग्रिड बॉर्डर। ये हमने वर्ड में टेबल पे भी अप्लाई करके देखे थे, इनको 1 बाय 1 हम यहाँ पर भी देखते हैं। ये देखें जस्ट टेबल, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास मल्टीपल। नो बॉर्डर का मतलब है पहले मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, तमाम का बॉर्डर है। नन से मुराद यह है कि जस्ट नो बॉर्डर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर खत्म हो जाएगा अगर ऑलरेडी बॉर्डर होगा। लेफ्ट बॉर्डर से मुराद है अगर लेफ्ट का बॉर्डर नहीं है तो लेफ्ट का बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ये लेफ्ट का बॉर्डर है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पहले नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं है। अब मैं जो एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसी का लेफ्ट का बॉर्डर आएगा। ये लेफ्ट बॉर्डर, इसका इस बाउंड्री एरिया का लेफ्ट का बॉर्डर ये बनेगा तो उसका ये लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आ जाएगा। सेम राइट का है, राइट का बॉर्डर रेडी है, पहले इसको हम नो कर देते हैं, नो बॉर्डर तो बॉर्डर खत्म। अगर इसका मैं राइट बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ तो सिंपल राइट पे बॉर्डर पे क्लिक करें तो जो एरिया सिलेक्ट होगा उसके राइट साइड का बॉर्डर आ जाएगा। सेम टॉप बॉर्डर है,
हाँ जी, टॉप बॉर्डर से मुराद यहाँ पे देखें, ये जो एरिया सेलेक्ट करेंगे टॉप एरिया पे जो बॉर्डर होगा वो आपका टॉप बॉर्डर। नो बॉर्डर की अब यहाँ पे देखें बॉर्डर खत्म। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो इस रोल नंबर, नेम, फादर नेम और मार्क्स के ऊपर क्या है आपका, क्या है बॉर्डर आएगा, ये टॉप बॉर्डर। ठीक है, जो एरिया सेलेक्ट करेंगे। सेम बॉटम बॉर्डर, अगर मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बॉटम बॉर्डर आपका क्या है, जो एरिया सेलेक्ट है उसके बॉटम साइड पे बॉर्डर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर नाम से ही जाहिर है, जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, अगर नो कर देते हैं तो नो बॉर्डर, सारे बॉर्डर खत्म। और आउट ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये ऑल, यानी ये बाउंड्री का बॉर्डर भी आएगा और इंटरनल भी आएगा। नेक्स्ट है आउटसाइड। आउटसाइड सिर्फ बॉर्डर आउटसाइड का होगा, जो एरिया सिलेक्टेड है। नो कर देंगे तो नो बॉर्डर खत्म। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर आए तो यहाँ पे जाके क्लिक कर दें आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड का बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल होगा। इसी में एक और ऑप्शन यूज होती है थिक बॉर्डर। इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है, ये बॉर्डर नॉर्मल है, ये बॉर्डर थोड़ा सा गहरा होगा उसकी निस्बत। यहाँ पे देखें आउटसाइड बॉर्डर, ये भी थिक बॉर्डर आउटसाइड ही बॉर्डर है। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, नो करता हूँ, तो ये देखें ये बॉर्डर नॉर्मल खत्म हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर तो ये नॉर्मल सा है। अगर मैं इसी बॉर्डर को थिक करता हूँ, थिक का मतलब है थोड़ा गहरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें उसकी निस्बत ये थोड़ा बॉर्डर आउटसाइड का गहरा होगा, यानी वाजे होगा। नेक्स्ट इसी में हमारे पास ऑप्शन है बॉटम डबल बॉर्डर। जो एरिया सेलेक्ट करेंगे, मैं इसका बॉर्डर फिलहाल नो कर देता हूँ। अब ये वाला एरिया है, मैं चाहता हूँ नीचे वाला बॉर्डर डबल आए, तो सिंपल आपने क्या करना है, बॉर्डर पे आके यहाँ पर बॉटम डबल बॉर्डर पे क्लिक करना। अब देखें जो एरिया सेलेक्ट था उसके नीचे वाले एरिया पे ये बॉर्डर डबल है। नेक्स्ट है थिक बॉटम बॉर्डर। ये भी वैसे ही है, वहां पे डबल था लेकिन यहाँ पे बॉर्डर क्या होगा, गहरा होगा। यहाँ पे डबल है लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ थिक बॉटम बॉर्डर। हाँ जी, ये आपके पास थिक बॉटम बॉर्डर, ये बॉटम का बॉर्डर होगा लेकिन गहरा है, वो डबल है, ये गहरा है। नेक्स्ट इसी में देखें टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उसके टॉप का बॉर्डर मैं पहले नो कर देता हूँ। टॉप और बॉटम का बॉर्डर देने के लिए आप जस्ट क्या करेंगे, टॉप एंड बॉटम, लेकिन नॉर्मल होगा। अब देखें टॉप का बॉर्डर अप्लाई हो गया, बॉटम का भी। नेक्स्ट इसमें देखें टॉप एंड थिक बॉर्डर। बॉर्डर टॉप का बॉर्डर होगा लेकिन नॉर्मल होगा और बॉटम का थोड़ा सा गहरा होगा। तो इसके लिए आप, मैं पहले नो कर देता हूँ। अब देखें कोई बॉर्डर नहीं है। जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, हाँ जी, यहाँ पे आ जाए टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। टॉप का नॉर्मल है और बॉटम का थोड़ा सा गहरा होगा। नेक्स्ट इसी में हमारे पास, इसी को मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट है टॉप एंड डॉट डबल बॉटम बॉर्डर। सेम, ऊपर का नॉर्मल होगा लेकिन बॉटम का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये ऊपर का नॉर्मल लेकिन नीचे का बॉर्डर डबल। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन है, ये तो थी चलो बॉर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ बॉर्डर। इससे मुराद क्या है, हाँ जी, आप अपनी मर्जी का बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए, ये हमारे पास है ड्रॉ बॉर्डर। इससे मुराद क्या है, जिस एरिया पे आप माउस को मूव कराएंगे आउटसाइड का बॉर्डर आएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको यूं कर देता हूँ, पहले ये वाला एरिया में इस एरिया का बॉर्डर खत्म कर देता हूँ, कोई बॉर्डर नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि अगर आउटसाइड बॉर्डर ड्रा करना है लेकिन पेंसिल की मदद से, तो ड्रॉ बॉर्डर यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जिस एरिया पे मैं लेके जा रहा हूँ आउटसाइड का बॉर्डर आएगा। दरमियान में भी हालांकि ग्रिड थी, ग्रिड पे नहीं आएगा, आउटसाइड का बॉर्डर देने के लिए ड्रॉ बॉर्डर यूज करेंगे। नेक्स्ट इसी में हमारे पास है
ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ये ऑल बॉर्डर यानी कि पेन की मदद से आप ऑल बॉर्डर देना चाहते हैं तो ये ग्रिड मेथड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं इसका क्या है सिंपल नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब कोई बॉर्डर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसके लिए सिलेक्ट बाद में करेंगे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, ये इस तरह की बॉक्स आ जाएगा। जहां पे आप ड्रॉ करते जाएंगे ऑल बॉर्डर आता जाएगा। ये ना, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप जहां पर भी मूव कराएंगे वो बॉर्डर उस तरह का क्रिएट होता जाए। ये अलग-अलग भी कर सकते हैं। जिस एरिया पे मूव कराएंगे वो बॉर्डर ऑल बॉर्डर आता जाएगा। नेक्स्ट इसी में है हमारे पास अरेज बॉर्डर। बॉर्डर अगर आप खत्म करना चाह रहे हैं तो वो भी आप बॉर्डर अरेज कर सकते हैं। सिंपल अरेज बॉर्डर, जहां पे आप माउस को मूव कराएंगे बॉर्डर खत्म। यानी पेंसिल की मदद से या रेजर की मदद से आप बॉर्डर खत्म कर सकते हैं। ये तो था रेजर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन है लाइन कलर, या इसे आप ये भी कह सकते हैं बॉर्डर कलर। आपने बॉर्डर अप्लाई करना है लेकिन आप चाहते हैं बॉर्डर सिंपल ना हो, कलरफुल हो, तो यहीं पे हमारे पास ऑप्शन है। हाँ जी, लाइन कलर, क्या बॉर्डर का कलर क्या हो, ये लाइन ये सिलेक्ट किया। अब इसको मूव करें, अब है वही ग्रिड बॉर्डर लेकिन कलर चेंज होगा। इसी तरह लाइन के स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइन ये तो सादा आ रही है, थोड़ा सा क्या है इसका स्टाइल हो, तो आप लाइन के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह डबल स्टाइल्स हैं या कलर्स वेट भी ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें लाइन स्टाइल, मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइल हो, ये हो। जस्ट अब आप इसको मूव करें तो उस तरह का लाइन का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें देखें मोर बॉर्डर। मोर बॉर्डर यहीं पे ऑप्शन है, बॉर्डर्स का ऑप्शन में ये। यहाँ पे आके आप अपनी मर्जी का जिस तरह वर्ड में बॉर्डर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं इस एरिया पे जाके इसको पहले कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बॉर्डर को नो कर देता हूँ, नो बॉर्डर। अब मोर बॉर्डर पे आके अपनी मर्जी का बॉर्डर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये लाइन का स्टाइल कौन सा होना चाहिए, ये या बॉक्स में किस टाइप का हो आउटलाइन। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू नजर आएगा। अब ये भी पॉसिबल है मैं टॉप का बॉर्डर नहीं देना चाहता, इसको चेक कर लें। बॉटम का नहीं देना चाहता, ये लें। या यूं कर लें इसका कलर भी देना चाहते हैं तो कलर भी दे दें। दोबारा क्लिक करेंगे तो अब ये कलर में, और टॉप वाला मैं अब करता हूँ तो ये इस कलर में। ओके करें तो यहाँ पर देखें टॉप और बॉटम का कलर और है, लेफ्ट और राइट का और है। ये यूं भी है, आप खत्म भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखें दरमियान में वर्टिकली बॉर्डर देना है तो ये है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे वर्टिकली बॉर्डर है। अगर हॉरिजेंटली ये वाले बॉर्डर भी देना चाहते हैं तो हॉरिजेंटली भी इस पे क्लिक कर दें, ये हॉरिजेंटल भी बॉर्डर आ जाएंगे। इनका कलर भी मैं डिफरेंट कर सकता हूँ। इनका कलर मैं यहाँ से, हाँ जी ये मैंने कर दिया दरमियान वाले का, और वर्टिकल भी यही कर दिया। ये आउटसाइड का टॉप का रेड है, बॉटम का भी रेड है, लेफ्ट का वही है डबल बॉर्डर, और बॉटम दरमियान में मैंने ऑरेंज कर दिया। इस तरह आप कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मजीद भी इसकी अगर आप सेटिंग करना चाहें तो मजीद भी कुछ सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखें डायगोनिकली यानी कि तिरछा, या एक इसमें ये भी ऑप्शन है इनसाइड। अब ये होगा आउटसाइड का बॉर्डर अगर होगा तो आपका। अब यहाँ पर देखें बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं इसका बॉर्डर खत्म कर देता हूँ फिर दोबारा से इसको अप्लाई करता हूँ इनसाइड को। ये नो बॉर्डर, इसको भी नो कर देता हूँ, बॉर्डर खत्म। अब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, हाँ जी मोर बॉर्डर पे जाके इनसाइड। अब क्या है आपका इंटरनल बॉर्डर होगा, आउटसाइड का बॉर्डर नहीं होगा, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर होगा।
हाँ जी, इसके अलावा इसको मैं दोबारा से नो बॉर्डर कर देता हूँ। हाँ जी, ये नो बॉर्डर। इसी पे हमारे पास मोर में ऑप्शंस हैं, मोर बॉर्डर। यहाँ पर ये तिरछे बॉर्डर भी आप दे सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बाकी इसमें सेटिंग है, लेकिन हम जो कर रहे थे बॉर्डर से रिलेटेड यही है। बाकी फिल से रिलेटेड कुछ जिस तरह कलर्स वगैरह, इनका कलर फिल करना है तो सेल को आप कोई भी कलर या फिल इफेक्ट से फिल कर सकते हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, ये कलर मिक्सअप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इन सेल को अगर अप्लाई करेंगे तो उन सेल का स्टाइल भी, यानी कि उन सेल का जिनका बॉर्डर अप्लाई किया है उनको थोड़ा फिल इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से कलर करेंगे तो यहाँ सिंपल होंगे, मोर कलर देंगे तो यहाँ पर भी ये सिंपल कलर है, इफेक्ट्स में मल्टीपल कलर है। ये देखें यहाँ पे सिंपल है। ये तो हैं कुछ चीजें हैं इससे रिलेटेड, फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड। इसी में कुछ ऑप्शन और भी हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू। इनकी एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये टेक्स्ट है, अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, हाँ जी, यहाँ पे कुछ भी हम लिख देते हैं, फर्ज करें X5 लिखा, हाँ जी, यहाँ पर भी X5 और यहाँ पर पाकिस्तान। अब क्योंकि ये इस पे ऑलरेडी अप्लाई है, पहले तो हम इस पे स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करके देखते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, आप फॉन्ट लॉन्चर पे क्लिक करेंगे तो तब ये ऑप्शन आती है, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर है। पहली ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, तो आप क्या करेंगे, एक जिसको पावर या बेस बनाना है उसको सिलेक्ट करें, ये सबस्क्रिप्ट है तो इस एरो पे क्लिक करें, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, उसकी बेस बन जाएगा। अगर पावर करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, सुपर स्क्रिप्ट है, सिर्फ जिसको पावर पे करना चाह रहे हैं ये सुपर स्क्रिप्ट। सेम क्रॉस स्ट्राइक थ्रू जो है अनचेक कर देंगे तो स्ट्राइक थ्रू खत्म हो जाएगा, यहीं पे जाके स्ट्राइक थ्रू को चेक कर देंगे तो ये आ जाएगा। बाकी ऑप्शन ये हम कर चुके हैं, राइटिंग स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज बड़ा करना है, टेक्स्ट वगैरह का यहाँ से भी आप चीजें चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल फॉन्ट पे करेंगे तो वो नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड ये कुछ ऑप्शन है। हाँ, ये तो है फॉन्ट ग्रुप। नेक्स्ट इसी में देखें, थर्ड है अलाइनमेंट ग्रुप, ये वाला अलाइनमेंट ग्रुप बेसिकली लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल और बॉटम। यहाँ पर तकरीबन ये 6 ऑप्शंस हैं, इनकी मदद से आप 9 जगह टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं एक सेल में। तो वो किस तरह, उनको हम देखते हैं। पहला देखें हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ये एक टेबल बनी हुई है यानी जिसका बॉर्डर दिया हुआ है। अब डाटा आपका इस टेबल में तकरीबन हर सेल के लेफ्ट में है। क्यों, ये हॉरिजेंटल लेफ्ट में है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो हर सेल के अंदर डाटा राइट पे। ये पहली ऑप्शन है हॉरिजेंटल लेफ्ट। ठीक है, अगर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो हॉरिजेंटल लेफ्ट, हर सेल के टेक्स्ट लेफ्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन ये ऑलरेडी है, अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे, तो सेंटर पे करेंगे तो टेक्स्ट हर सेल के अंदर डाटा सेंटर में आएगा, यानी बराबर अगर ये बड़ा है तो डाटा आपका हर सेल के अंदर उसी के मुताबिक होगा। इसको इंक्रीज डिक्रीज करें सेंटर में ही आएगा हर सेल के अंदर। नेक्स्ट राइट अलाइन है, जिस तरह लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट पे हो जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट। हाँ जी, नेक्स्ट
ये तो थी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये 3 ऑप्शन। नेक्स्ट इसी तरह वर्टिकल अलाइनमेंट है। वर्टिकल अलाइनमेंट हमारे पास होती है टॉप। अब मैं इस सेल का एरिया थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें मैं हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पे करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पे, लेकिन वर्टिकली ये टॉप पे है। अगर मैं वर्टिकली सेंटर में करना चाहता हूँ तो ये वर्टिकली अब यूं सेंटर में होगा वर्टिकली। अगर बॉटम पे करना चाहते हैं तो बॉटम पे। यही 3 ऑप्शन है, पहली टॉप, दूसरी वर्टिकली सेंटर। इससे क्या होगा, अब यहाँ पर देखें ये वर्टिकली सेंटर है। अगर हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पे रखते हैं तो लेकिन ये वर्टिकली आपका सेंटर में होगा। आप दोनों ये यूज कर लें तो यूं समझ लें आपका क्या है, अब हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में और वर्टिकली भी सेंटर में। और नेक्स्ट इसी में हमारे पास ये तो हो गई मिडल। नेक्स्ट आप क्या है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में, इनके लिए आप पहले ये सिलेक्ट करें। अब देखें ये बॉटम पे है लेकिन हॉरिजॉन्टली क्या है, सेंटर में। लेकिन मैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करता हूं तो दोनों को सेंटर में रखें, तो ये होगा आपका डाटा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों लिहाज से सेंटर। नेक्स्ट देखें डायरेक्शन। डायरेक्शन से मुराद क्या है, अक्सर आपने डाटा टेबल में वर्ड में बनाया है, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, ये हम चाहते हैं कॉलम की विड्थ ये ना इंक्रीज हो बल्कि डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये डायरेक्शन है, एक है पहली क्लॉकवाइज एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज। अब देखें ये आपकी एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, सिर्फ हेडिंग चेंज हुई है, बाकी डाटा वैसा है क्योंकि मैंने हेडिंग को ही सिलेक्ट किया। अगर एंगल ये ऑप्शन यूज करते हैं, मैं यहाँ से आके इसको क्या है, हाँ जी एंगल क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज थी। अब ये देखें एंगल काउंटर क्लॉकवाइज और ये एंगल क्लॉकवाइज, यानी रिवर्स, जिसे आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब ये आपका टेक्स्ट इस डायरेक्शन में नजर आएगा। नेक्स्ट देखें वर्टिकल टेक्स्ट। अगर मैं इसको दोबारा से जाके हाँ जी टेक्स्ट को नॉर्मल कर देता हूँ। अब देखें टेक्स्ट नॉर्मल है, ये हेडिंग, बाकी डाटा पे हाँ मैं अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ हेडिंग पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो वर्टिकल टेक्स्ट से मुराद क्या है, हर करेक्टर एक लाइन पे शो होगा। पहले तो ये रोल नंबर एक ही लाइन में नजर आ रहा था, अब यहाँ पर देखें आपकी सेल की हाइट बढ़ गई है, विड्थ वही है। इसी तरह हमारे पास है रोटेट टेक्स्ट डाउन। अगर मैं इसको दोबारा से करता हूँ क्लॉकवाइज या ये नॉर्मल हो गया, रोटेट टेक्स्ट डाउन, इससे मुराद क्या है, ये जो हेडिंग है ऊपर से नीचे की तरफ रीड की, हाँ जी हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रोटेट, हाँ जी टेक्स्ट डाउन है तो ये डाउन। अब देखें ऊपर से नीचे की तरफ ये पढ़ा जाएगा, रोल नंबर, नेम, फादर नेम। ठीक है, अगर आप अप चाहते हैं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाएगा। ये देखें रोटेट टेक्स्ट अप, नीचे से टेक्स्ट पढ़ा जाएगा ऊपर की तरफ जो सिलेक्टेड होगा। हाँ जी नेक्स्ट इसी में हमारे पास ये तो हो गया अप डाउन। नेक्स्ट इसी में हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। इससे क्या मुराद है, अब हमने टेक्स्ट को अप भी नहीं करना, डाउन भी नहीं करना, लेफ्ट भी राइट भी। अगर आप एंगल अपनी मर्जी का करना चाहते हैं तो आप मजीद भी इस ऑप्शन को यूज करके फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट कर सकते हैं। वो कहाँ से, ये जो आपके पास ये देखें, ये आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन है, मैं यहाँ पे करूँगा तो के उसी डायरेक्शन में होगा। यानी जब आपको क्या है अपनी मर्जी की डायरेक्शन चाहिए तो ये लें, यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी डायरेक्शन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये देखें एंगल, यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना एंगल आपको चाहिए वो आपकी मर्जी है, यानी अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टैक्स रैप। टैक्स रैप की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है। हाँ जी, इसका काम क्या है? अब मैं इसको क्या है, पहले टैक्स को यहाँ से जाके, हाँ जी, इस सेंटर पे करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। टैक्स रैप में ये देखें, अगर मैं चाहता हूँ ये टैक्स, अब ये फादर नेम पूरा नजर नहीं आ रहा, अब स्टूडेंट नेम भी पूरा नजर नहीं आ रहा। अक्सर ये होता है कि आप चाहते हैं कि कॉलम की विड्थ इंक्रीज ना हो, टेक्स्ट पूरा नजर आए। जब टेक्स्ट रैप क्या करता है, जैसे ये मैंने हेडिंग सेलेक्ट की, जस्ट टेक्स्ट रैप पे क्लिक करें तो ये क्या करेगा, सेल की हाइट बढ़ा देगा, विड्थ वही रहेगी और टेक्स्ट को पूरा शो कराएगा। ये वाली टेक्स्ट रैप, ठीक है। जब अनचेक होगा तो ये पूरा टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, कुछ हाइड हो जाएगा। जब टेक्स्ट रैप करेंगे तो पूरा टेक्स्ट नजर आएगा, हाइट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी, इससे रिलेटेड नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज, ये दो ऑप्शन। इनका काम क्या है, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट, जिस तरह ये रोल नंबर है, सेल के अंदर इसको कहीं पे सेट करना है। ये तो थी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टली। अगर यहाँ से कम ज्यादा किसी भी पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं। ये इंक्रीज है, डिक्रीज करेंगे तो ये आपके पास ये डिक्रीज भी है। ये दोनों इंक्रीज और डिक्रीज है। डिक्रीज में मैं इस पे लेके आता हूँ, यहाँ पर देखें, अब ये इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। ये उसी सेल के अंदर डाटा राइट साइड पे जा रहा है, ये आपके पास लेफ्ट पे आ रहा है। इसी में एक ऑप्शन ये भी है, ये किसी आपके ऑफिस में ये एक्सेल की उसमें नजर आएगी, किसी में नहीं। इसकी अलाइनमेंट होती है लेफ्ट टू राइट। आप इंक्रीज इंडेंट करना चाहते हैं राइट टू लेफ्ट या कंटेंट। अब यहाँ पर मैं अगर किसी उस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर देखें राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, कोई फर्क फील नहीं हो रहा। हाँ जी, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट कहीं कहीं पे फील होगा, कहीं पे नहीं होगी। ये डायरेक्शन होती है, नॉर्मली उर्दू के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। अब मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ तो ये ऑप्शन इनके लिए यूज होती है। नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास ऑप्शन है मर्ज ऑप्शन। मर्ज ऑप्शन ये है, मर्ज में मजीद भी ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। इनका काम क्या है? सबसे पहले देखें मर्ज ऑप्शन में मर्ज सेल, इससे मुराद क्या है, ये हमने वर्ड में भी देखी थी, मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज की ऑप्शन यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब ये नॉर्मल है, मैं इसको यूं कर देता हूँ, बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पर बॉर्डर का स्टाइल मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और बॉर्डर का स्टाइल ये। अब यहाँ पर देखें बॉर्डर तकरीबन हर जगह है, इसको भी मैं अनमर्ज कर देता हूँ और बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ तो बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। सेंटर में वर्टिकली, ठीक है, ये बॉर्डर आ गया। मैं चाहता हूँ ये तीन सेल हैं, मैंने इन तीन सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना है और सेल कन्वर्ट करें। अब यहाँ पर अगर डाटा लिखेंगे तो डाटा लेफ्ट पे नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये तीन सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसको क्लिक करें। ये देखें, बाकी सेल का डाटा डिलीट हो गया, पहले सेल का डाटा रहता है। यहाँ पर देखें ये तीन सेल हैं, मैं इनमें लिख देता हूँ, चलो ए टाइप किया, बी और सी। अब मैं इनको तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। ये पहली ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर, अब ओके करें। अब ये देखें पहले सेल का डाटा बच गया, बाकी दो सेल का डाटा डिलीट हो गया, तो टेक्स्ट कहाँ पे आ गया? सेंटर में। ठीक है, अब यूं भी कर सकते हैं, फर्ज करें यूं सेल को मर्ज करना चाह रहे हैं, अगर इसमें भी मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें ये भाई, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ओके, तो पहला टेक्स्ट रह गया, दूसरा डिलीट हो गया।
तो इसी तरह कोई भी सेल है, मल्टीपल सेल को आप क्या सिंगल सेल में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज करें। जैसे ये मिसाल है, इसको मैं पहले अप्लाई कर देता हूँ ऑल बॉर्डर और दोबारा से कर देते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए मैं तमाम सेल को एक सिंगल सेल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ ये। अब इसमें जो भी चीज लिखेंगे वो सेंटर में आएगी, हॉरिजॉन्टली सेंटर। ठीक है, वर्टिकली करना चाहेंगे तो वो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटर में आएगा। हाँ, ये तो थी मर्ज एंड सेंटर, यानी कंबाइन भी करेगा और टेक्स्ट को सेंटर में सेट कर देगा। नेक्स्ट देखें मर्ज या क्रॉस। अक्सर आपको टेक्स्ट को क्या है, मल्टीपल लाइन को या मल्टीपल रो को सिंगल रो में कन्वर्ट करना पड़ता है, या यूं कह लें रो वाइज आपको मर्ज करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसका बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ और बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। कोई भी बॉर्डर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये यूं एक एक करके अगर मैं मर्ज करता हूँ तो ये यूं मर्ज हो जाएगा। ठीक है, हर रो को मैं अलहदा सेपरेट मर्ज करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये तो क्या, अगर 5 लाइनें हैं तो 5 रो हो गए तो 5 दफा क्लिक करना पड़ेगा। एक्सेल आपको सहूलत देता है, आप पूरे टेक्स्ट को एक ही दफा में मर्ज अक्रॉस यूज करके क्या ही कर सकते हैं। ये ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। तो ये क्या करेगा, रो वाइज मर्ज कर देगा। हर रो में जितने सेल होंगे एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे मैं इसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये देखें, मैं अब मल्टीपल रोज लेता हूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं इनको चाहता हूँ एक ही रो में, यानी कि मर्ज अक्रॉस करते हैं। तो ये देखें, अब डाटा आपका क्या है, इस ये भी सिंगल सेल बन गया, ये मल्टीपल सेल सिंगल सेल में। जब इन्हें आप अनमर्ज करेंगे, अब देखें इनके दरमियान ये बॉक्सेस हैं। अब ये एक सेल नहीं रहे बल्कि मल्टीपल है। अगर इन्हें आप बॉर्डर दें, ये देखें ये अलग है, हर सेल में लिख सकते हैं। लेकिन मर्ज अक्रॉस करेंगे तो वो क्या करेगा, एक रो को क्या है मर्ज एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इसी में है हमारे पास अनमर्ज। जो डाटा मर्ज किया है उसको अनमर्ज भी कर सकते हैं, यानी मल्टीपल सेल को या सिंगल सेल को दोबारा हाँ जी मर्ज करना है तो ये अनमर्ज है। ये देखें, ठीक है, मैं इस डाटे को मैं यूं करता हूं, मर्ज करता हूं, ओके किया, ये एक सेल में आ गया और मैं दोबारा इसी पे क्लिक कर देता हूं तब भी अनमर्ज हो जाता है। ये लेकिन डाटा एक का रहेगा। मैं अंडू करता हूं। अब मैं इसको क्या है, कोई भी डाटा मैंने इन सेल को पहली ऑप्शन से मर्ज एंड सेंटर किया और लास्ट ऑप्शन से अनमर्ज किया। ठीक है, लेकिन बॉर्डर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन रह गई है, ये वाली मर्ज सेल। इसका क्या काम है, ये सिर्फ मर्ज करेगा डाटे को, सेंटर नहीं करेगा। अब ये देखें, अब ये डाटा है, फर्ज करें मैं इसको क्या है दोबारा से बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ और इसको अनमर्ज भी कर देता हूँ। अब ये मल्टीपल सेल हैं। अब देखें, मैं चाहता हूँ इन तमाम सेल को मर्ज करना है। अगर इसकी मदद से करेंगे तो वो मर्ज तो करेगा लेकिन सेंटर नहीं करेगा। अब टेक्स्ट आपका ये देखें, ये मल्टीपल सेल सिंगल में आ गया लेकिन टेक्स्ट सेंटर में नहीं है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको अलाइन कर सकते हैं अलाइनमेंट की तरह से। सिर्फ इसका ये काम है। यहाँ पर देखें, मैं इसकी मिसाल दोबारा, यहाँ पर ये डाटा आपका सिलेक्टेड है, बॉर्डर देता हूँ, इसको मैं मर्ज अगर यहाँ पे करता हूँ मर्ज सेल, तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेंटर में नहीं होगा बल्कि बॉटम लेफ्ट पे होगा, हॉरिजॉन्टली बाय डिफॉल्ट। तो ये मर्ज सेल का काम। हाँ जी, यहाँ पे ये आपका क्या है, अलाइनमेंट ग्रुप भी खत्म हो गया।